कैसे? जीव के साथ एक चित, मोह राग द्वेष। देखिए, मोह राग द्वेष का परिणाम वो आश्रम, उसका आना, और वही मोह राग द्वेष के भाव चलते रहना। अब वो जो उसके उदय के अंदर, चाहे वो, क्योंकि अब जो कर्म बंधे हैं उनका उदय भी आएगा, अब वो उसी के साथ लंबे समय तक स्टिक रहना, वही के जीव के जो भाव स्टिक रहेंगे वो मोह राग द्वेष के, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को बंध कहा जाएगा। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे, पेज नंबर है 227। मिला सभी को? बंध तत्व का अन्यथा रूप। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरक आदि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर, सही है। हम सभी नरकों की अपेक्षा स्वर्ग को, देव गति को अच्छा ही मानते हैं, और है भी। कंपैरिजन में देखा जाए तो नरकों के अंदर कितने दुख नज़र आते हैं। अगर हम चारों गतियों के अंदर हम कहें कि चारों गतियों में से कोई एक चुननी है तो हम मनुष्य गति को चुन लेते हैं, लेकिन है वो भी गति, लेकिन हमने तब भी बैलेंस कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन देख के हमने एक को अच्छा बताया कि ये अच्छी है। अगर कोई हमसे पूछे कि भैया नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, तो हम सबसे पहले क्या चुनेंगे? स्वर्ग चुनेंगे। तो कंपैरिजन तो ठीक है कि नरक आदि रूप पाप बंद हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। परंतु अब आगे की बात, सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। क्योंकि जहाँ जो सुख सामग्री की बात कर रहे हैं ना, जब भी सुख और दुख की एक साथ बात की जाती है, सुख और दुख की एक साथ बात की जाती है, तो वहाँ पे सुख का मतलब विषय सेवन वाला सुख होता है। और जब हम अलग से सुख की बात कर रहे हैं तो वो सांसारिक सुख नहीं है, वो अलौकिक सुख है। अब यहाँ पे सुख दुख की एक साथ बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये सुख कौन सा है? ये सुखाभास है। सुख लग रहा है लेकिन सुख है नहीं। उसको हमने कुछ बेटर को, अरे हम तो ये भी कहते हैं कि किसी को 103 बुखार हो और अब वो 101 हो गया हो तो भी क्या कहते हैं? पहले से मुझे अच्छा लग रहा है। क्या 101 वाला अच्छा हो सकता है? नहीं। लेकिन किसकी अपेक्षा हमने कह दिया? 103 की अपेक्षा हमने कह दिया। पहले किसी को एक समय खाने को मिलता होगा, अब उसे थोड़ा अच्छा मिलने लग गया, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी सुधरी नहीं है, तो भी क्या कहेगा? पहले से अच्छा हो गया। इसका मतलब हम कंपैरिजन पूर्व की अपेक्षा करते हैं। पूर्व की अपेक्षा, या कोई चीज़ हमने बुरी देख रखी हो तो हम उससे करते हैं। तो हमने ये देख रखा है कि विषय सेवन में सुख मिलता है क्योंकि हमने उसको भोग रखा है और उसमें आनंद आता है, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो। लेकिन टेम्पररी तो हमें क्षण भर के लिए तो हमें अच्छा लगता है, तो हमने उसको क्या कह दिया? ये अच्छा है। किसकी अपेक्षा कहा? पहले की अपेक्षा, कि पहले अच्छा नहीं था अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो सुख दुख है वो कंपैरिजन में ही है। हमारे साथ कोई बुरी परिस्थिति घटती है और कुछ कभी का क्या होता है कि किसी के छोटी सी खरोच आई, तो किसी ने कहा कि भैया तुम्हारा तो पैर टूटने वाला था और छोटी खरोच में ही तुम बच गए, तो तुम्हारा खूब पुण्य का उदय था। क्या कहा? तुम्हारा खूब पुण्य का उदय था, तुम्हारा तो क्या टूटने वाला था? पैर टूटने वाला था। और कहाँ? जरा सी खरोच में ही तुम बच गए। तो जरा सी खरोच पुण्य के उदय से लगी होगी। किसके उदय से लगी होगी? पाप की उदय से लगी होगी। लेकिन हमने उसकी अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा, हमने उस चोट में भी कुछ अच्छा देख लिया। इसका मतलब हम हर समय कंपैरिजन में जीते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि कंपैरिजन करने लायक चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुण्य है वो भी पाप की जाति का ही है, और जब दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष नजर आता है और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष का श्रद्धान हुआ।
और जो राग द्वेष का श्रद्धान हुआ मतलब राग द्वेष में ही सुख माना। और अभी द्वेष की बात छोड़ो, क्योंकि द्वेष को तो सभी बुरा कह रहे हैं। राग में श्रद्धान किया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। मतलब जो ये चीज़ हम कर रहे हैं बंध के रूप में, मतलब बंध के रूप में अभी हमने आश्रम में 5 कारण पढ़े थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन्हीं से बंध भी है, इन्हीं से आश्रम है और इन्हीं से बंध भी है। तो इनको करने में आनंद आ रहा है, तभी तो हम धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते जाते हैं। हम सभी रोज़ दिन में 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं। कोई 1 घंटा स्वाध्याय करता हो तो हम उसको क्या प्रेरणा देंगे? और करो, और करो। 1 घंटे के बदले में क्या करो? 2 घंटे करो स्वाध्याय। हम ये उपदेश नहीं देंगे कि 1 ही घंटे के अंदर आत्मानुभूति का प्रयास करो। हम क्या उसका समय बढ़ाने का उपदेश देंगे। अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी किसी और विषय चल रहा होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि स्वाध्याय का समय हमें बढ़ाना चाहिए। अभी वो अपेक्षा से मैं कथन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई भी चीज़ जिसमें हमें सुख लग रहा है, चाहे वो टेम्पररी हो, हम उस चीज़ को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि ये चीज़ बढ़ जानी चाहिए। लेकिन वो बढ़कर भी क्या हमें सुख मिल रहा है? आप में से कितने लोग हैं जो दिन में 2-2, 3-3 घंटे स्वाध्याय करते होंगे? जैसे अभी 1 घंटा तो हमने यहाँ कर लिया। आप सभी रोज़ सुबह मंदिर जी आते हैं, चाहे वो पूजन के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से हो। आधे घंटा पूजन के माध्यम से भी स्वाध्याय हमने कर लिया। घर पे हैं तो घर पे भी हमने कोई प्रवचन लगा लिया या कोई शास्त्र लेके हमने कुछ पढ़ लिया। तो हमारा मैक्सिमम समय अभी भी देखा जाए तो 3-4 घंटे तो जा ही रहे हैं हमारे स्वाध्याय में। समय तो हमने बढ़ा दिया, और ये समय आज नहीं बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ा है। लेकिन धीरे धीरे करने के बावजूद भी सुख बढ़ा क्या? सुख बढ़ा क्या? सुख तो शुरू ही नहीं हुआ। अगर शुरू होता तो बढ़ता। इसका मतलब अभी तक हम कहाँ जी रहे हैं? हम बंद में ही आनंद मान रहे हैं। बंद में ही क्या मान रहे हैं? बंद में ही आनंद और बंद में ही सुख। मतलब वो मिथ्यात्व को बढ़ाकर, बहुत ध्यान से सुनना, समय अवधि, क्योंकि बंद के अंदर क्या हो रहा है? बंद के अंदर समय अवधि बढ़ रही है। आश्रव तो हो गया, लेकिन वो जो कर्म आए हैं अब वो कितने समय तक हमारे साथ टिके रहेंगे, ये हमारे राग द्वेष हमने किस प्रकार का, किस डेंसिटी का किया है उस पर डिपेंड करता है। तो हमने हर चीज़ का समय बढ़ा दिया। अभी मैं बुरे रूप में नहीं कह रहा, क्योंकि बुरी चीज़ तो हमें बुरी पता ही है। मैं अच्छी चीज़ को, जो जिसको हमने अच्छा मान रखा है, हमने उसका समय बढ़ा दिया। पूजन और विधान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। पूजन में भी देवशास्त्र गुरु को याद करते हैं और विधान में भी देवशास्त्र। अंतर क्यों कर दिया पूजन और विधान? अंतर कर रखा। अरे तो 2 शब्द हैं, तो 2 शब्द बने तो कोई तो अंतर होगा। नहीं तो उसको भी पूजन कहते कि आज 1 घंटे की पूजन है, आज 4 घंटे की पूजन, ऐसा तो नहीं कहते। उसको हम विधान कहते हैं। पूजन का विस्तार है। चलो हमने पूजन का विस्तार भी कर लिया है। पूजन का विस्तार ही, पूजन का विस्तार को ही क्या कहा जाता है? विधान कहा जाता है। अब विधान का समय अवधि बढ़ गई। मैं देखना बहुत समय अवधि बढ़ रही है, लेकिन समय अवधि बढ़ने से सुख नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब हमने अपनी मान्यता में इन जो शुभ चीज़ें हैं ना, शुभ भाव को बढ़ाकर हमने क्या माना कि शुभ भाव को बढ़ा देंगे तो थोड़ा सुख बढ़ जाएगा। सुख नहीं बढ़ेगा तो कम से कम सुख के पास तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो उल्टा हो रहा है कि हम उतना ही सुख से दूर जा रहे हैं। क्यों? ये उल्टा श्रद्धान वस्तु के समीप लेकर नहीं आता, बल्कि और दूर लेकर जाता है। कम से कम हमसे अच्छे वो थे जो कर ही नहीं रहे थे। बहुत ध्यान से, जो हमसे नहीं कर रहे थे, कम से कम उनका श्रद्धान ठीक है, कम से कम वो इसको अच्छा मानते हैं। हम तो इसको करके इसी में फंसे रह गए, इसी में संतुष्ट हो गए कि, और संतुष्ट भी कैसे कि इसकी समय अवधि बढ़ाने से सुखी हो जाएंगे। कि भैया मैंने पिछले 10 लक्षण ना एक आसन किया था, इस साल मैं क्या करूँगा? इस साल मैं उपवास रखूँगा। तो मैंने क्या किया? समय अवधि बढ़ा दी। पहले मैं दिन में 1 बार ले रहा था और मैंने उसको भी ख़त्म करके मैंने उसकी समय अवधि बढ़ा दी कि मैं किसी भी प्रकार का आहार 24 घंटे तक नहीं लूँगा। अब उसकी समय अवधि बढ़ाने से क्या माना? उसमें धर्म मान लिया। अभी धर्म छोड़ो, उसमें सुख मान लिया कि अब मेरे में कुछ बढ़ गया है। अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब मेरे में कुछ बढ़ गया है। पहले हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी तो हमने थोड़ा कम दान दिया था,
अब हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है तो हमने और ज़्यादा दान दिया। अब इसमें क्या माना? धर्म, कि हमने कुछ दे दिया तो अब थोड़ा और हम ऊपर बढ़ गए। उत्तम त्याग की बात होती है तो त्याग में लोग दान पे चले जाते हैं, त्याग की बात पीछे रह जाती है और त्याग में दान की बात आगे आ जाती है। त्याग हमेशा किसका किया जाता है? बुरी वस्तुओं का किया जाता है, और दान हमेशा अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। और त्याग के दिन किसकी बात करते हैं? दान दो, दान दो। तो जिसको पैसा चाहिए वो तो खुश है, दान की बात करो, दान की बात करो। लेकिन असली में त्याग किसका था? त्याग बुरी चीज़ों का करना था। तो मोह राग द्वेष का त्याग नहीं किया हमने वहाँ पे, हमने उत्तम त्याग के दिन भी अपना राग बढ़ा लिया। जो पंडित जी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, सुख सामग्री में राग पाया जाता है। तो वो सुख सामग्री हमारे लिए क्या है? पूजन है सुख सामग्री, विधान है हमारे लिए वो सुख सामग्री, व्रत उपवास है हमारे लिए सुख सामग्री, दान हमारे लिए सुख सामग्री है, जीवों के प्रति दया पालना ये क्या है हमारे लिए? सुख सामग्री। तो इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? वो है राग। और जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ क्या कह रहे हैं? जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। समझ में आया इस पंक्ति से क्या कह रहे हैं? दो बातें मुझे तो रिपीट लग रही हैं। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। मतलब एक तरीके से कारण कार्य संबंध बना दिया। अब वो कारण कार्य संबंध कैसे बनाया? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई कारण था ही। और क्या कारण था? वर्तमान की पर्याय कारण है आगामी पर्याय के लिए, और वर्तमान की पर्याय में हो रहा है राग और द्वेष। तो इसका मतलब हमने अपनी आगे की पर्याय में क्या जन्म दिया? राग द्वेष। अब देखो बहुत बारीक पॉइंट कह रहे हैं ये कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कभी कर्म की बात करते हैं ना कि कर्म का उदय आएगा और कर्म के उदय में हम वैसे नहीं बहेंगे। अगर भेद विज्ञान करना हो तो भेद विज्ञान कैसे किया जाएगा? वो कर्म का चक्र कैसे काटा जाएगा? कर्म का उदय आएगा और कर्म के उदय रूप हम परिणमन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है ये वाली बात कि भेद विज्ञान जब करना होता है तो कर्म के उदय को काटने के लिए कर्म के उदय रूप नहीं होना होता। इसीलिए पंडित जी यहाँ पे कर्म के उदय की बात नहीं कर रहे, कर्म की अपेक्षा से जीव को नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो भेद विज्ञान करना सीखना है इसको। यहाँ पे गलती क्या बता रहे हैं कि राग द्वेष करता है और उसी राग द्वेष में फिर से उलझ जाता है। जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कर्म की अपेक्षा से बात, क्योंकि कर्म की अपेक्षा से पंडित जी ने पहले भी भेद विज्ञान समझाया था कि जिस समय नदी का प्रभाव कम हो उस समय हाथ पैर मारे तो बच सकता है। तो उस समय वो कर्म की अपेक्षा नहीं, क्योंकि कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो पानी तो बह रहा है, वो भी कर्म की अपेक्षा से। लेकिन वहाँ पे जीव का पुरुषार्थ दिखाना है तो वहाँ पे जीव के लिए कहा कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो भूल बतानी है, तो भूल कर्म की थोड़ी बतानी है कि भूल कर्म की है कि कर्म महीने पहले बांधे थे अब उसी का उदय आएगा। आधे लोग इसीलिए दुखी हैं कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, अब कर्म ही है, ऐसे क्या करें, अब कर्मों का उदय आ रहा है, उनको झेलना पड़ रहा है हमें। तो उसके अंदर तो पंडित जी समझा चुकी कर्म का उदय आए और हम वैसा परिणमन ना करें ये हमारे हाथ में है। मुनिराज के भी पाप का उदय आता है जब सिर पे सिगड़ी रखी जाती है, लेकिन वो उस पाप रूप परिणमन नहीं करते। तो लेकिन उधर के राग द्वेष की बात उन्होंने उठाई, उस समय के परिणाम की बात उन्होंने उठाई कि जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में, सुख दुख सामग्री मतलब कर्म का उदय, सुख दुख सामग्री माने वो कर्म का उदय, और उस सुख दुख की सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे पास सुख की भी सामग्री है और दुख की भी सामग्री है। किस सामग्री का नाम सुख है और किस सामग्री का नाम दुख है? जो है पुण्य में किसी सामग्री का नाम तो सुख दुख है ही नहीं। लेकिन वेदनीय कर्म को कैसे बांटा? वेदनीय कर्म को कैसे बांटा? साता और असाता। तो साता वेदनीय का कुछ उदाहरण दो। बढ़िया मजे आ रहे, मकान में रह रहे, खाने पीने को मिल रहा,
हो जा रही है पूरी, घरवाली बढ़िया, लड़का बढ़िया। लड़का बढ़िया, घर वाले बढ़िया, काम बढ़िया, हाँ हाँ, अच्छा, अपना स्वास्थ्य अच्छा, ये सब क्या है? ये सब साता वेदनी। अब पॉइंट, अब यहीं पे पकड़ना, ये साता वेदनी नहीं है। ये साता, इसको हमने साता वेदनीय से पहचानने के लिए हमने इनको कारण कह दिया कि ये साता वेदनीय है। कुछ लोगों को घर बहुत अच्छा मिला है, कुछ लोगों को बच्चा बहुत अच्छा मिला है, कुछ लोगों को पत्नी बहुत अच्छी मिली है, कुछ लोगों का व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी साता, अब साता वेदनीय कर्म का उदय होगा लेकिन अंतरंग में साता नहीं है। अब किसी सामग्री का नाम सुख दुख नहीं है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय। अच्छा, असाता वेदनीय का क्या कारण है? घरवाली रोज लड़े, लड़का रोज लड़े। अच्छा, जो आप जो जिस फॉर्म में आपने वो अच्छी बातें कही थी उसी फॉर्म में बिल्कुल अपोजिट हो गई। मकान है नहीं, किराए पर रह रहे। वही ना, लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो मेटीरियलिस्टिक चीज़ों पे लगाते हैं ना कि ये चीज़, इसका नाम साता है और इसका नाम असाता है, लेकिन सामग्री कहने, देखो कहने में सामग्री पे ही आरोप आएगा, क्योंकि देखा यही जाता है कि जब अच्छी पत्नी होती है, अच्छा घर होता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, व्यापार अच्छा होता है, हम उसको साता का इनाम देते हैं। क्योंकि अगर बुरे परिवार मिल रहा है, बुरा बिजनेस, मतलब लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है, किराए के मकान पर आ गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? साता कहेंगे। लेकिन इसका नाम साता साता नहीं है। अच्छा आप बताओ, घर अपना होना चाहिए, किराए का होना चाहिए? सब किराए का ही है यहाँ तो। अरे वो बात नहीं है अभी, अपना बढ़िया। बताओ, घर अपना होना चाहिए, किराए का होना अपना चाहिए? है बढ़िया तो। घर अपना होना चाहिए। अपना हो तो वो थोड़ा एसेट है, हमें उसमें थोड़ा दम लगता है कि भैया अपना घर है, हमें हम किराए पे नहीं रहते हैं। आप बड़े से बड़े लोगों की कहानी पढ़ो, बड़े से बड़े लोग कभी भी खुद का घर नहीं खरीदते, वो किराए पे रहते हैं। क्योंकि जो घर आज हम खरीद रहे हैं उसके अंदर वो पैसा डबल नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जितना मैं पैसा आज दे रहा हूँ उतने में वो मकान आ रहा है ना, उतने का किराया दूंगा तो उससे 10 गुने बड़े घर में रह सकता हूँ मैं, और जो पैसा घर में लगाया वो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैं बहुत छोटी सी बात, सारे बड़े लोग ऐसे ही रहते हैं, सब किराए पे रहना कोई गलत बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग किराए पे ही काम, लोगों की फैक्ट्रियाँ किराए पे नहीं होती क्या? चाहे तो सब घर की अपनी, अरे मजबूरी है किराया तो। अब मैं बात क्या बता रहा हूँ, मुझे, अरे अभी ये चीज़ नहीं पढ़ रही कि हमें क्या करना है। मैं ये बात बता रहा हूँ, हमारी मान्यता में ये बैठा हुआ है कि अपना घर अच्छा और किराए का घर बुरा, और किसी की मान्यता में ये बैठा हुआ है कि किराए का घर अच्छा और अपना घर बुरा। वेस्ट हो गया मनी। अब बताओ साता असाता की परिभाषा कैसे लगाएंगे इसमें? इसका मतलब साता असाता कहाँ है? जिसको हम अच्छा माने वो साता और जिसको हम बुरा कहें वो असाता। हमारे अभी कहा ना, पैर टूटने वाला था और कहाँ? खरोच में ही बच गए। अब वो खरोच जो है वो अच्छी है बुरी है? हैं? सोचने वाले की अपेक्षा है। वो सोच कैसे रहा है? वो सोच रहा है कि अरे वो उसी को लेके रोया जा रहा है, तो भैया वो उसी में अटक गया। और जो कह रहे हैं कि भैया पैर टूटने वाला था इसमें रख गया, वो उस छोटी सी चोट में भी खुश है, और वही छोटी सी चोट में ही कोई दुखी भी हो सकता है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ संयोग कैसे भी हो उसका नाम साता साता नहीं, अपने से। अब यहाँ पे वापसी इसी विषय पे, आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। क्यों? क्योंकि भैया दो प्रकार के कर्म हैं, एक घाती कर्म और एक आघाती कर्म। सारे के सारे घाती कर्म पाप रूप ही हैं। इसका मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पुण्य कमा रहे हैं ना, इस समय हम क्या कर रहे हैं? शुभ भाव कर रहे हैं, तो क्या कमा रहे हैं हम? पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन आठों कर्मों से पूछो, आठों कर्म ये कह रहे हैं, आठों कर्मों में भी उन चार घाती कर्मों से पूछो, वो ये कह रहे हैं चाहे तुम कितना ही पुण्य कर लो लेकिन मैं चार पाप रूप ही रहेंगे।
इसका मतलब इस समय में भी अगर हमारी मान्यता में ये है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस समय पाप ऑटोमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि घाती कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। अब चाहे हमारे संयोग कितने ही अच्छे क्यों ना, हमने मंदिर में 4 घंटे विधान में लगा दिए, तो हम इस समय हमने कोई पाप नहीं किया ना। अरे 4 घाती कर्म हर समय पाप करा रहे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। अब हम कहते हैं कि वो पुण्य हो रहा है तो वो अघाती कर्मों की अपेक्षा, क्योंकि उनके अंदर भेद है पुण्य और पाप का। लेकिन यहाँ इस समय पुण्य और पाप में भेद नहीं बताना। अच्छा, यहाँ पे पंडित जी को पुण्य पाप में भेद नहीं बताना। आश्रम में उन्होंने चर्चा इसी से प्रारंभ की थी कि पाप बुरा है और पुण्य भला है। ऊपर भी यहीं पे बात कही थी, नरक आदि बुरे हैं और स्वर्ग आदि अच्छे हैं। तो यहाँ भेद करना नहीं सिखाना। कह रहे हैं भैया आश्रम में कोई भेद नहीं है, बंद में कोई भेद नहीं है, बंद तो बंद है। अब वही वाली बात, लोहे की बेड़ी या सोने की बेड़ी, बंद तो बंद ही है। किससे बंधना चाहोगे बताओ? जिससे अपना स्टेटस बढ़ जाए। जो घर ले जाने को मिल जाए सोने की बेटी। चलो सुनो, उदाहरण बहुत, मतलब देखो 2 तरीके की कथाएं होती हैं न्याय शास्त्र में। 2 तरीके की कथाएं होती हैं, एक होती है वीतराग कथा और एक होती है विजुगीषु कथा। कौन कौन सी कथा? वीतराग कथा और विजुगीषु कथा। 2 कथाएं क्या होती हैं ये? अब न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो कभी न्याय दीपिका पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर अंत में हमें विषय मिलेगा कि 2 प्रकार की कथाएं किसके लिए होती हैं। वीतराग कथा वो होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार का हमें कोई उदाहरण देने की आवश्यकता ना पड़े। उदाहरण देने की आवश्यकता ना पड़े मतलब सामने वाले श्रोता बहुत प्रबुद्ध हैं, उनको उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। और विजुगीषु कथा के अंदर उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद सिद्धांत पे अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार उदाहरण का अतिरेक इतना हो जाता है कि सिद्धांत हम भूल जाते हैं। तो उदाहरण बहुत सीमित रखें। अगर मैं उदाहरण इधर से बोलूं तो बस उसको उतना ही रखें, उसको इतना स्ट्रेच ना कर दें कि हम सिद्धांत जो है वो गुल हो जाए बिल्कुल ही। क्या था ये तो याद रहेगा हमें कि क्या बात की थी हमने। आज नई बात पता लगी थी कि जो घर है ना वो किराए का हो तो अच्छी बात है, ये तो याद रह गया। अब इससे क्या बताया था, क्या बताया था? कोई बताओ इससे क्या बताया था? जो हूबहू जो बताया था वो बताओ एक बार। पैसे वाले हैं उन्हें किराए का घर अच्छा लगे, हमारे जैसे हैं। उदाहरण को उदाहरण से बता दिया, सिद्धांत बताना है। सुख दुख सामग्री से सुख कोई अच्छा बुरा नहीं है। मेरे सामने जितने श्रोता हैं वो सबको ऐसे हैं जिनको उदाहरणों की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि भैया उपयोग है, उपयोग चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, लेकिन उसकी अपनी सीमा है। उसकी सीमा को उल्लंघन करेंगे तो अति व्याप्ति दोष लगेगा, सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सीमित होकर चलें। देखो क्या लिख रहे हैं, तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। विशेष मतलब भेद, विशेष मतलब भेद, सामान्य मतलब अभेद। परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं। इसका मतलब हमने अपनी पूरी की पूरी बुद्धि कहाँ लगा दी? उस चीज़ पे लगा दी जिससे आत्मा का एक गुण नहीं बढ़ रहा। 4 अघाती कर्मों से आत्मा का मतलब 4 घाती कर्म चले भी जाएं तो भी आत्मा में क्या बढ़ रहा है उससे? प्राइमरी स्टेज पे हमें किस पे काम करना पड़ेगा? प्राइमरी स्टेज पे 4 घाती कर्मों पे। ये विषय समझ में आ रहा है? किस में? घाती कर्मों की तो बात नहीं कर रहे हैं, अघाती की कह रहा हूँ मैं अभी। बात क्या कह रहे हैं कि अघाती कर्म जो हैं, अघाती कर्म से क्या बढ़ रहा है? अघाती कर्म किसका घात कर रहे हैं? प्रतिजीवी गुणों का। और वो प्रतिजीवी गुण अनुजीवी नहीं है, इसका मतलब उनका डायरेक्ट हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने अपनी पूरी बुद्धि कहाँ लगा दी? इसी पुण्य पाप में लगा दी।
और वो पुण्य पाप में लगा दी जिससे आत्मा के अनुजीवी गुण कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब आत्मा प्रकट उनसे कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया? जैसे हमने नाम कर्म के बारे में पढ़ कर गए और नाम कर्म की हमने 93 प्रकृतियाँ पढ़ी, हमने गति के बारे में पढ़ा, हमने आयु के बारे में पढ़ा, हमने और क्या अपना एक और कर्म क्या बचा? अरे एक कर्म एक बचा, 4 कर्म है ना, गति हो गई, आयु के बारे में हो गया, नाम के बारे में हो गया, गोत्र, हमने सब चीज़ देख ली। हमें पता लग गया भैया हमारा उच्च गोत्र है, बोलो आत्मा में क्या बढ़ गया? हमारा शरीर, हमें सुस्वर नाम कर्म है, हमें यशस प्रकृति कर्म का उदय चल रहा है इस समय, इसमें आत्मा में क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन हमने इसमें पूरी बुद्धि लगाई। अब बुद्धि लगाकर, बुद्धि लगाने को मना नहीं है, लेकिन इतनी लगा दी कि जिससे निरंतर पाप का बंद हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं गया कि भैया इसका मतलब जिनसे निरंतर बंद हो रहा है। अभी दर्शन मोहिनी को भी छोड़ दो, दर्शन मोहिनी नहीं, ज्ञानावरण को छोड़ दो, दर्शनावरण को छोड़ दो, जिससे मेन बंद हो रहा है मोहिनी, उस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। किस पे ध्यान है? इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, ये अच्छा है और ये बुरा है। हम लोगों की क्रियाओं पे कितनी जल्दी आघात करते हैं कि कोई किसी के श्रद्धान पे आघात नहीं करता कि तुम्हारा श्रद्धान ठीक नहीं है, तुम्हारी क्रिया ठीक नहीं है, क्रिया ठीक करो अपनी, तुम ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो। भैया हम ना चावल ऐसे चढ़ाते हैं, ये गलत है, इसको ऐसे चढ़ाया करो, ये चीज़ हमने ठीक कर दी। मंदिर ऐसे आते हो, ऐसे नहीं ऐसे आया करो। अब मंदिर में दर्शन करते हो ना, तो ऐसे भगवान की तरफ पीठ मत किया करो। मैं जो सब चीज़ें हैं सब सही है, जो बता रहा है सामने वाला सब सही बता रहा है, कोई गलत नहीं बता रहा है, लेकिन हमने अपना जीवन का बहुमूल्य समय किस में लगा दिया? पुण्य पाप। और पुण्य वो जिससे आत्मा के गुण की 1% भी वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि वो 4 जो कर्म हैं चले भी जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है उससे? क्या बढ़ रहा है उससे? अब देखो, अगर उन 4 से काम हो रहा होता तो पहले 4 अघाती कर्म नाश होते, फिर घाती कर्म नाश हो रहे होते। लेकिन अरहंतों के सबसे पहले क्या नाश हो रहा है? घाती कर्म, क्योंकि पहले आत्मा की प्राप्ति जरूरी है, बाकी शरीर चला, क्योंकि अरहंत के शरीर है, अरहंत भगवान के शरीर है, सिद्धों के शरीर नहीं है। सुख में अंतर है अरहंत के और सिद्ध के, कि हम शब्दों में कहते हैं कि भैया उनको अनंत सुख है, और जब हम और ऊपर चले जाते हैं तो वो सुख कैसा हो जाता है? अव्ययबाद हो जाता है। तो भी उसके बावजूद भी सुख में कुछ बदलाव है क्या? सुख तो उसी जाति का है। इसका मतलब उन्होंने ध्यान किस पे दिया? अपने घाती कर्मों पे, घाती कर्मों के नाश पे। इसका मतलब जिससे आत्मा के गुणों का डायरेक्ट संबंध है, हम उसको सबसे पहले प्राप्त करेंगे। और उसमें 4 कर्मों में से भी सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? मोहिनीय कर्म। पुण्य पाप के भेद में अटके रहेंगे तो अटके ही रह जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है, परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंद होता है, वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्मगुण के घातक हैं। मतलब सोचो, जो दिन के 24 घंटे हमारा घात कर रहे हो उस पर हमारा ध्यान नहीं है, और जो कभी घात कर रहे हैं और कभी घात नहीं कर रहे, मतलब निरंतर तो हमारा पाप रूप परिणाम नहीं है ना। जिस समय दया का परिणाम होता है उस समय पुण्य भी हो रहा है, जिस समय अभी हम स्वाध्याय करने बैठे हैं उस समय अच्छा मतलब शुभ भाव है तो ऑटोमेटिक पुण्य का बंद हो रहा है। मंदिर आ रहे हैं, अच्छे भावों से दर्शन करने आ रहे हैं, तो इससे ऑटोमेटिक किसका बंद हो रहा है? पुण्य का बंद हो रहा है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ है? इन्हीं चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि जो सर्व पाप रूप है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतरा, उन 4 में भी फिर से ज्ञानावरण पे काम नहीं करना, दर्शनावरण पे काम नहीं करना कि भैया अब मैं अपने ज्ञान को बढ़ा लेता हूँ, ज्ञान का आवरण खत्म कर देता हूँ। ज्ञान का आवरण ऐसे हटता नहीं है। जो अपने मोहिनीय को जीत लेता है उसका ज्ञानावरण ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें हम बहुत मतलब जैन दर्शन सच्ची में इतना प्रैक्टिकल है। गुणस्थान में हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ा गुणस्थान में? सबसे पहले 4 घाती कर्मों में से कौन से कर्म का नाश हो रहा है? कौन से मोहिनी कहाँ पे हो रहा है? दर्शन मोहिनी। अरे टोटल बात करो, 10वें गुणस्थान के अंत में 4 टोटल बात करें ना, मोहिनी कंबाइन बात करो अभी तो।
तो सबसे पहले 4 घाती कर्मों में से सबसे पहले क्या चला गया? मोहिनीय कर्म। अब आगे क्या जाएगा? फिर आगे जाएगा ज्ञानावरण जाकर, हाँ अब आगे जाएगा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, अब आगे जाएंगे। सबसे पहले काम किस पे किया उन्होंने? जो निरंतर हमारे आत्म स्वरूप का घात कर रहा है, सबसे पहले उसको साइड करें। वो साइड हो जाएगा तो ज्ञानावरण ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब हमने सीख लिया कि भैया ये तो घाती कर्म सारे पाप रूप होते हैं और घाती कर्म में ज्ञानावरण भी आता है। अब से हम अपने ज्ञान बढ़ाने पे लग जाते हैं। ज्ञान ऐसे नहीं बढ़ता, ज्ञान किसी का ऐसे नहीं बढ़ता। दर्शन के आवरण जो है वो एकदम ऐसे ही नहीं हट जाता। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्ती रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले खत्म क्या करना, क्रम है ना सबका। सर्वज्ञ कब होंगे? सर्वज्ञ तब होंगे जब वीतरागी होंगे, और वीतरागी होने के लिए पहले मोहिनीय कर्म जाना जरूरी है, उसके बाद ही सर्वज्ञ होंगे। और सर्वज्ञ तब जब पहले वीतरागी हो चुके होंगे। इसका मतलब जब मोहिनीय जा चुका होगा तभी तो ज्ञानावरण दर्शनावरण जाएगा, तभी तो हम सर्वज्ञ हो पाएंगे। क्रम है इसका मतलब कि यहाँ पे तो बताया कि अघाती कर्म पे ध्यान नहीं कि वो पुण्य पाप है, जिसका निरंतर बंद हो रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं है। और हमारा सारा ध्यान कहाँ लग गया? अघाती कर्म पे लग गया। और अघाती कर्म में भी भावों में नहीं लगा। अघाती कर्म में से जो संयोग मिल रहे हैं ना, शरीर आदि संयोग मिल गए, अच्छा आयु, अच्छी गति, इन संयोगों पे इतना ध्यान चला गया कि हम इन संयोगों को ही सही करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, बस अदला बदली। ये अदला बदली करने में ही अपना पूरा जीवन जा रहा है। शरीर को अदला बदली तो कर नहीं सकते हैं। कर सकते शरीर की अदला बदली? अरे लोग शरीर की अदला बदली करने में भी लग रहे हैं। लोगों को अपनी नाक पसंद नहीं आ रही तो नाक दूसरी लगवा लेते हैं। लोगों को अपने होठ पसंद नहीं आ रहे तो लोग अपने होठ बदलवा लेते हैं। बड़े ना होठ थोड़े पतले पतले हैं, इंजेक्शन भर के फूल जाएंगे। जिसके थोड़े फूले हैं उसमें से निकाल, अरे चल रहा है ये सब चीज़ें। अरे हीरोइन है, हम सब हीरोइन से कम है, हम सब हीरो से कम है। हर समय अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, मतलब हम उनको कह के तो अपने टल रहे हैं कि वो करते हैं, हम नहीं करते। अब मैं अपने वाले की जो रंगे जाते हैं, अब बोलो वो तो हीरो हीरोइन करते हैं, हम तो करते ही नहीं हैं। ये बार बार भैया, अभी तो चलो गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों के अंदर वो अभी धूप बहुत हो जाएगी ना, तो क्या लगा के निकलो? सनस्क्रीन पहले लगा के चलो, नहीं तो क्या हो जाएंगे? टैन हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। अब कौन सी? SPF 50 लगाओ, नहीं तो दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भैया, थोड़ा और रेंज बढ़ा सकते हो तो और रेंज बढ़ाओ। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इन चीज़ों का। इसका मतलब हम उन लोगों को कह के छूट रहे हैं कि वो लोग ध्यान देते हैं। हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसको सही और इसको गलत करने में, जिससे मेन निरंतर बंद हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। विचार करने वाली बात है, कितना भी कह सकते हैं हम। शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंद होता है, निरंतर। एक समय भी नहीं है जो उसका बंद रुक रहा हो। वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्म गुण के घातक हैं। इसीलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, उनमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब ये बंद तत्व संबंधी भूत समझ में आई। अब पंडित जी ने यहाँ पे जिसको उन्होंने कहा था ना कि अज्ञानी जो भेद कर रहा है पहली पंक्ति में कि नरक बुरा है और स्वर्ग अच्छा है, वो कह रहे हैं कि उसमें भला बुरा, किसमें भला बुरा? वो तो उदाहरण हो गया, सिद्धांत। घाती कर्म में भला और बुरा, सिद्धांत तो ये है ना। वो तो सारे पाप रूप ही बता दिए, ये भला बुरा का भेद कहाँ है? घाती कर्म में। अब वो ये कह रहे हैं, देखो फिर से पढ़ता हूँ बहुत बारी, वही आत्मगुण के घातक हैं, इसीलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। वो अशुभ भाव सभी हैं, वो पुण्य भी किस श्रेणी में रख दिया उन्होंने, बहुत ध्यान से। अशुभ मतलब अशुद्ध भावों के अंदर भाव कौन से लिखे? अशुद्ध, और उसी अशुद्ध के ब्रैकेट में शुभ भी है और अशुभ भी है। तो पंडित जी ने भेद नहीं किया, वो कह रहे हैं आठों ही 8 कर्म अशुद्ध हैं, इनसे बंद मानो। और जब इनसे बंद मानेंगे तो इसमें दुख मानेंगे, इसको दुख का कारण मानेंगे। लेकिन हमने तो गली निकाल ली,
हम कहेंगे भैया हम इसको अशुद्ध नहीं देखेंगे, हम तो कैसा भेद देखेंगे, शुभ अशुभ का भेद देखेंगे। और शुभ अशुभ में भेद देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शुभ को अच्छा मानेंगे। इसलिए लिख रहे हैं कि उनमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। कितनी गजब की बात है, किस किस को बात पकड़ में आई, सम्यक दर्शन हो जाएगा इस बात को समझ के। सच्ची में इस पूरे जीवन में आश्रव और बंध में उलझे हुए हैं। आश्रव और बंध का सही स्वरूप समझ लें, ये मान लें कि जो कर रहे हैं वो दुख का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है। अभी जो हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं किसका कारण है? कौन मान के बैठा है? हम सब। मैं बहुत, पंडित जी बार बार जो मैं पे फोकस कर रहे हैं ना, पता नहीं मुझे कई बार ऐसा लगता है हम अपनी तारीफ करनी हो तो मैं करते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा पैसा। वहाँ पे नहीं बोलते हमारा पैसा, हमारा घर। किसका घर? मेरा। वहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक निकलता है, और जहाँ मेरी बात हो रही है वहाँ पे हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। वो बालक है ना जो, नहीं, वो जो छोटा सा बच्चा है ना जिसके मार्क्स कम आए हैं, वो अभी दुखी है। अब वो सुखी कैसे होगा? वो सुखी तब होगा वो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, और भाई तेरे भी नंबर कैसे आए हैं? कम आए हैं। अब मैं सुखी कि भाई तेरे भी कम है और मेरी भी। चाहे वो फेल हो गया, लेकिन वो इस चीज़ में खुश है कि मैं अकेला नहीं डूबा, मैं औरों को लेके भी डूबा, मेरे साथ और भी हैं। तो हम सब क्या है, अगर मैं अपनी आप की गलती बताता हूँ तो मेरी ईगो हर्ट होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं गलत हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भूल कर रहा हूँ। कल हमने क्या शब्द दिया था अपने आप को? मैं, आपने एक और बड़ा जो दिया था, ऐड किया था उसमें, मैं एक नंबर का काम चोर। बोलो ये चीज़ें, अपने आप को बोल के दिखाओ, और बोले हम सब क्या हैं? देखो हम सब चोर हैं बोल दिया, मैं चोर हूँ। ये बहुत, जहाँ अहम पना करना है वहाँ अहम पना नहीं हो रहा, और जहाँ अहम पना नहीं करना है वहाँ पूरा अहम पना हो रहा है। यही आश्रव और बंध है। तो मैं पना कहाँ करना है, अपनापन कहाँ करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, और अपनापन कहाँ नहीं करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। कितना बड़ी, मतलब पंडित जी की वो आश्रम में, शायद आश्रम में दी थी, जीव अजीव में दी थी। तथा जैसे किसी और की ही बात चल रही हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, और यह आत्मा हम हैं, यह आत्मा हम हैं। क्या लिख रहे हैं? मैं हूँ। ये मैं क्यों नहीं निकलता इसके अंदर? विचार करने वाली बात है। यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। इसका मतलब हम अपने आप को जीव नहीं मानते, इसकी वजह से मैं, आत्मा में मैं पना नहीं आता, मैं इसमें नहीं आता। और घर को मैं, मेरा, बच्चा किसका है? मेरा। चाहे वो मेरी बात नहीं मानता तो भी किसका बच्चा है? मेरा। मतलब जो आज्ञा नहीं माने वो भी मेरा, और जो आत्मा मेरी है, जो मेरा हर हक मानती है, वो मेरी नहीं है। तभी तो सामूहिक बात होती है। सामूहिक में ना खर्चा कम आता है, सामूहिक में खर्चा कम आता है। कोई भी काम सामूहिक कर लो, सामूहिक भोज करवाया हमने, तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं पैसे बढ़ते जाते होंगे। 500 लोगों से 700 लोगों का खाना हो गया, तो पैसे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? पर प्लेट कम हो जाएगा। तो आदमी कहेगा और लोगों को बुलाओ, ज़्यादा लोगों को बुला लेंगे तो थोड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, बूफे होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। हमें सामूहिक की भावना इतनी लग गई है कि हम आत्मा में भी सब कुछ एक साथ करेंगे। ये एकला चालो रेखा पंथ है, एकला चालो, इस पे अकेले ही चलना पड़ेगा। किसी ने गुरुदेव श्री से कहा कि भैया मैं तो आपके साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, मैं तो आपके साथ ही मोक्ष जाऊंगा। वो कह रहे अगर मैं प्राप्त नहीं करूंगा तो तुम नहीं करोगे क्या? नहीं, मैं आपके साथ ही करूंगा। तो भैया ये आपके साथ वाला काम क्या है? आपके साथ किसी के साथ वाला काम है? मेरा तो परिवार पूरा करेगा तभी जाऊंगा।
पूरा परिवार एक साथ सम्यक दर्शन लेगा तो ही होगा, ऐसा होगा। स्वार्थ का काम नहीं है। स्वार्थ का अपना अपना काम है, विचार करने वाली बात है। सो ऐसे श्रद्धान से बंद का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं। उसे क्यों कह रहे हैं, देखो पंडित जी को तो थर्ड पर्सन में लिखना पड़ेगा, लेकिन सो ऐसे श्रद्धान से बंद का भी मुझे सब आगे बोल रहे हैं, मुझे कोई नहीं बोल रहा। अब उसे के बदले में मुझे बोलते हैं, एक बस सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। सो ऐसे श्रद्धान से बंद का भी मुझे नहीं है। अपनी गलती सुधारनी हो तो अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा कि ये गलती किसने की है, मैंने की है। मैंने की है तो उसको सुधार करने का ऑप्शन है। सामूहिक रूप में वो कर लेगा, मैं बच जाऊंगा, ऐसा होता है। इसलिए विचार करने वाली बात है कि आज हमने इस बंध तत्व का अन्यथा स्वरूप देखा। अब अगला विषय समय है, अगला विषय प्रारंभ करूंगा तो कड़ी टूटेगी। जब भी अपनी अगली चर्चा होगी तो हम संवर तत्व की चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं पे विराम देता हूं। पुण्य तो भोग भी नहीं सकते सारा, क्या पुण्य ज़्यादा बन गया है, वो भोग नहीं सकते उसे। अरे जितना है अभी उसी को नहीं भोग पा रहे हैं। हाँ। बैंक में जितनी चीज़ें रखी हैं, बैंक में लॉकर में जितनी चीज़ें रखी हैं, एक भी भोग पा रहे हैं। जिस समय भोग भी रहे होते हैं ना, इतना डर डर के भोगते हैं, इतना डर डर के। गाड़ी में जा रहे हैं तो कोई देख तो नहीं रहा, कोई चुरा नहीं लेगा। गाड़ी में बैठ गए तुरंत अगले दिन ही सुबह सुबह सबसे पहले सारे काम बाद में, लॉकर में सबसे पहले डर लग। मतलब वो भोग हैं तो भी भोग कौन पा रहा है। खान पीन की वस्तुएं बहुत हैं हमारे पास, लेकिन डायबिटीज़ हो गई हैं, बीमारी इतनी हो गई है, तला भुना मना कर दिया। नौकर चाकर तो भरपेट लपेटने में लगे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, और हम लोग बेचारे बीमारियों से ग्रसित पैसा कमा रहे हैं उनके लिए कि जिससे वो अच्छा खाएं और हम उबला हुआ खाएं। वो तो उसका भी है ना टाइम, भोग का 15 कोड़ी बांध दिया हमने, लेकिन वो टाइम नहीं मिलने का, इतना भोगने का। यहाँ मोदी गोद में चले जाना, वहाँ सारा गड़बड़ हो जाएगा इसका सारा पाप। मतलब वर्तमान के भावों से जो पुण्य है वो भी कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, पाप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी की बात को विराम देते हैं।